हाय सो वी आर ऑन 50th पार्ट ऑफ एमसीक्यू। तो एक बड़े माइलस्टोन्स की तरफ हम हैं जहाँ पे आज हम 50वें अपने जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है, जहाँ पे ईच जो आपके पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया है। ये उसकी 50वीं आपकी कड़ी है जिसमें हम अनदर फिर से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 981 टू 1000। All MCQs are on this website। इस नोटिफिकेशन पेज में जाके आप जो भी एग्ज़ाम आपके लिए है, पर्टिकुलरली फॉर SBI जूनियर एसोसिएट्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग IBPS एंड ऑफ कोर्स CBO। तो एज पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन चेंज रहते हैं, उसको आप ध्यान देंगे, है ना। बट मोर ओवर आपके CBO हो, PO हो, JO हो, वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो अमूमन ऐसे ही देखने को आपको मिलेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो रफ्तार हमारी एमसीक्यू में हमेशा थोड़ी फास्ट रहती है। शुरुआत करते हैं आपकी आज की टॉपिक, दैट इज एमसीक्यू पार्ट नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 981। कह रहा है विच गवर्नमेंट स्कीम फॉर ऑफर्स गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 डेज ए ईयर टू रूरल हाउस होल्ड। देखिए 2005 में एक स्कीम की शुरुआत की गई थी। उस स्कीम का नाम था महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, और इसी स्कीम में 2009 में हमने महात्मा गांधी का नाम ऐड कर दिया एंड बिकम नरेगा। तो नरेगा वो स्कीम है जिसकी शुरुआत 2005 में हुई और जो रूरल एरियाज में मिनिमम 100 डेज गारंटेड जो रोजगार है उसको मुहैया करवाने का एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बेसिकली इसके अंदर जो कार्ड दिए जाते हैं, जो मनरेगा कार्ड है, दैट इज ऑल्सो ए वैलिड ओवीडी। जो 6 आपकी ओवीडी है, उस 6 ओवीडी में एक ओवीडी आपकी मनरेगा कार्ड है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्कीम है। राइट आंसर इज सी, दैट इज मनरेगा। Next, question number 982. The PM Kusum scheme primarily aims to। PM कुसुम किस पे फोकस्ड स्कीम है? पहला है सपोर्ट सोलर एनर्जी, सेकंड इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज प्रमोट एनर्जी इफिशियंसी एंड डी इज इंश्योर कॉप इंश्योरेंस। द राइट आंसर इज PM कुसुम का जो स्कीम है वो है सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। इसमें आपकी बैंकों की मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी देती है, तो इसी PM कुसुम के अंदर ए द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 982। क्वेश्चन नंबर 983, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपके कह सकते हैं कि मुद्रा स्कीम का एक नया वर्जन है। मुद्रा स्कीम वो स्कीम था या है जो अप टू 10 लाख रुपीस लोन दिया जाता है, और मुद्रा में जो शिशु किशोर और तरुण है उसमें तरुण प्लस के जो सेगमेंट को ऐड किया गया वो 20 लाख के लिए ऐड किया गया। तो बेसिकली मुद्रा की जो लिमिट है 10 लाख, उससे बढ़कर 1 करोड़ तक के लिए जो आपकी स्कीम है, और बेसिकली फॉर SC ST एंड वीमेन, उस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। और यही कारण है कि आपकी जो ये स्कीम है इसकी प्राइमरी फोकस आपके सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC ST एंड वीमेन ओनली। तो राइट आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 983। Question number 984. Which scheme was introduced to provide pension benefit to unorganized sector workers upon reaching the age of 60? तो देखें यहाँ पे कह रहा है कि पेंशन कौन सी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस कर रही है और आफ्टर 60 इयर्स के बाद उन्हें पेंशन मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर हमने जैसे PMSBY JJY को लॉन्च किया, उसी तर्ज पे हमने PMAPY दैट इज प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को भी लॉन्च किया। इसमें जो सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है फ्रॉम द ईयर ऑफ 18 टिल द ईयर ऑफ 40, मतलब मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्शन पर्सन का एज हो सकता है वो 40। तो यहाँ तक अगर आपकी एज है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और आफ्टर 60 ईयर्स गारंटेड पेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 अप टू 5000, मतलब मैक्सिमम जो गारंटेड पेंशन है वो 5000 की ही है। और एज पर योर एज, एज पर योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कि आपको आफ्टर 60 ईयर 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, उसके आधार पर इसकी प्रीमियम होती है। तो राइट आंसर इज अटल पेंशन योजना फॉर क्वेश्चन नंबर 984। Question number 985. The primary goal of National Education Policy NEP 2020, क्या थी NEP का आपके प्राइमरी गोल? तो राइट आंसर इज रीस्ट्रक्चरिंग द एजुकेशन सिस्टम विद एन एम्फेसिस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग। तो स्किल बेस्ड को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 986. द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
NDHM एम्स टू किस चीज को एम करती है? तो हेल्थ मिशन है, इसका लग रहा है कि हेल्थ से जुड़ा हुआ हो कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी जो ऑप्शन है उसमें भी सारे हेल्थ के ही ऑप्शन है। पहला डिजिटाइज मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, सेकेंड इज क्रिएट ए यूनिक health ID for every citizen, C is provide free medicine to patient, and D is set up hospital in rural areas। तो आप जाने कि every citizen should have a unique health ID card। इसके लिए आपके जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो ऐसा नहीं कि डिजिटल को देख के हम डिजिटाइज मेडिकल एजुकेशन पर टिक मार कर दें। दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक हेल्थ आईडी फॉर ईच सिटीजन ऑफ इंडिया। तभी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 986। 987 कह रहा है यहाँ पे, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर economically weaker sections, low income groups and middle group in urban areas। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 लॉन्च कर दिया गया है ना। 2022 के बाद इस स्कीम को होल्ड कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये स्कीम लॉन्च हो गई है, रीलॉन्च की गई है स्कीम। और बेसिकली सितंबर 2024 के बाद जो भी सैंक्शन डिसबर्समेंट हुए हैं लोन का, उसे 1,80,000 रुपीज का क्या किया जाएगा, तो PMAY का एडवांटेज दिया जाएगा। बट यहाँ पे चेंजेस ये है कि जैसे अमाउंट इन फर्स्ट फेज ऑफ PMAY वाज 2,60,000, इसको रिड्यूस करके 1,80,000 किया गया है। और वहां पे वन टाइम ही आपको बेनिफिट मिलता था, सब्सिडी मिलता था। यहाँ पे वन टाइम नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मल्टीपल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हर एक साल है, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में 5 साल में ये 1,80,000 कह सकते हैं कि 30,000 और नॉट 30,000 मोर देन 30,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 5 आप ये कर दें तो ईच ईयर आपके पैसे सब्सिडी के यहाँ पे आएंगे। तो फिर से इसे लॉन्च कर दिया गया है, नाम है PMAYU, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 987। क्वेश्चन 988, द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मछली से जुड़ी हुई कहानी होगी। पहला कहता है इनहांस एग्रीकल्चर, नो। प्रमोट ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट, यस। जो ब्लू रेवोल्यूशन है आपने सुना भी होगा, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके क्रॉप के लिए था, ग्रेन के लिए बेसिकली था, वैसे ही ब्लू रेवोल्यूशन आपके फिशरीज के लिए था। तो ये जो मत्स्य संपदा योजना है, ये बेसिकली जो आपकी मछली का फिशरीज डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। तो बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 989, द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज, गोकुल नाम से लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गाय से जुड़ी हुई स्कीम होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सी है। कह रहा है इनहांस हेल्थ एंड वेलफेयर, ऑफ कोर्स नो। ऑफ डेयरी, नहीं। Second is improve indigenous cattle breed and promote animal husbandry. This is the right answer. Indigenous breed जो है, जो देसी नस्ल की गाय है, इसके लिए ही आपके गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया है। Be the right answer. Question number 990. The Sagar Mitra scheme is an initiative under which ministry? तो इसकी जो राइट आंसर है, यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 991, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एम्स 2, क्या एम रखता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता? तो एम है कि एटलीस्ट 1 पर्सन को डिजिटली लिटरेट किया जाए। तो बी इज द राइट आंसर, टू लिटरेट एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ ईच फैमिली। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 991। क्वेश्चन नंबर 992, सुकन्या समृद्धि योजना इज डिजाइन टू, ऑफ कोर्स सुकन्या के बारे में मैंने बहुत बातें की है कि सुकन्या समृद्धि स्कीम वो स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड, बेसिकली एक फैमिली, एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड हो सकता है। अगर ट्विन है तो 3 होगा, बिलो 10 ईयर्स के अंदर है तो वो अकाउंट ओपन किया जा सकता है, दैट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 250 पर एनम, मैक्सिमम अप टू 1,50,000 आप अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। हाइयर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे की जाती है, नॉर्मली 8.1 आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो यहाँ पे आप जाने कि सी इज द राइट आंसर, टू प्रमोट सेविंग फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज पर्पस, क्योंकि आफ्टर 18 ईयर्स और मैरिज विच एवर कम्स अर्ली, तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ब्रेक किया जा सकता है। उसका प्राइमरी जो पर्पस है वो एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 992। क्वेश्चन नंबर 993, विच स्कीम offers direct benefit transfer to farmers
टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर बहुत बार हमने बताया पीएम किसान, जहां पे उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर, जिसमें डीबीटी के थ्रू उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 994, द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू, किसको सपोर्ट करता है? तो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल हैं उनको सपोर्ट करता है। तो ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 994। क्वेश्चन नंबर 995 कह रहा है द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च बाय GOI फोकस्ड ऑन, स्वदेश दर्शन स्कीम का जो प्राइमरी फोकस था वो डेवलपिंग थीम बेस्ड टूरिस्ट circuits across India is the right answer. For B is the right answer. Question 995. 996. The Make in India initiative was launched with the objective to मेक इन इंडिया, घर में ही मतलब देश में ही आपके क्या करना है, तो हमें प्रोडक्शन करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो उसके आधार पे आप अगर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब आपका सही आंसर के रूप में आपको दिखेगा। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 996। 997 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज इंटेंडेड टू, कौशल विकास मतलब हाथों में हुनर होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, तो नाम में ही उसका काम लिखा हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन में, प्रोवाइड हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स नो। बी कहता है प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग, यस है ना, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हाथों में हुनर की बात की जा रही है, तो बी तो होगा। सी को देखते हैं प्रोवाइड एग्रीकल्चर लोन, ऑफ कोर्स नो। डी को देखते हैं ऑफर पेंशन, नो। बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन 997। 998 व्हिच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वीमेन टू कवर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। द राइट आंसर इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें उन्हें क्या किया जाता है, तो पैसे दिए जाते हैं 6000। दैट इज ए द राइट आंसर, क्वेश्चन 998। Second last question of this part number 50, that is Operation Green. The scheme has been implemented too. Operation Green is basically stabilized to the supply of tomatoes, onion and potatoes. is the right answer. So Operation Green, right? Last question of this part number 50, that is PM स्वनिधि, जो वेंडर जो पोस्ट कोविड हमने और ड्यूरिंग कोविड हमने आपके जो वेंडर हैं है ना, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए दिया था 10,000 का सपोर्ट, बाद में वो बढ़ के 20,000 हो रहा है ना, तो और फिर 50,000 हो रहा है। तो ये जो सपोर्ट थी पीएम स्वनिधि वो आपके कोविड-19 के बाद आपके स्ट्रीट वेंडर को दिया गया था। तो पहला है माइक्रो लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर टू रीस्टार्ट बिजनेस अफेक्टेड बाय COVID-19. A is the absolutely right answer, question number 1000, which is the half portion of our MCQ. तो इतनी ही बात हम आपके इस पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।